आजम खान की जेल से रिहाई, 12 वफात पर बवाल, ट्रंप की अरब नेताओं संग गजा पर अहम बैठक, फलस्तीन को दुनिया से मिलती मान्यता, सीरिया का यूएन में बड़ा ऐलान, ईरान रूस का परमाणु गठजोड़, दिल्ली एयरपोर्ट पर अफगान लड़के की हैरतअंगेज एंट्री और 3 अफ्रीकी देशों का आईसीसी से बाहर निकलना। आदाब, नमस्कार। आज है 23 सितंबर 2025। देश विदेश की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं आपका होस्ट अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान 2 साल बाद जेल से रिहा हो गए हैं। सीतापुर जेल से रिहाई के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कोर्ट का धन्यवाद किया और भरोसा जताया कि सभी मुकदमे झूठे साबित होंगे। उन्होंने ऐलान किया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो आजम खान पर लगे सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर कानपुर से, 12 वफात। मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर विवाद। कानपुर, उन्नाव और काशीपुर समेत कई शहरों में झड़पें हुई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव के बाद कई जगह गिरफ्तारियां भी हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस धार्मिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर निशाना साध रही है। अब बात न्यूयॉर्क की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों के नेताओं के साथ गजा संकट पर अहम बैठक करेंगे। ये मुलाकात इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से ट्रंप की मुलाकात से ठीक पहले हो रही है। इसमें सऊदी अरब, कतर, यूएई, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के नेता शामिल होंगे। इसी दौरान ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। इधर फलस्तीन को कई देशों से मान्यता मिल रही है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और कनाडा के बाद फ्रांस ने भी फलस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दे दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे फलस्तीन का अधिकार बताया और कहा कि स्टेटहुड रोकना चरमपंथियों को तोहफा देने जैसा है। वहीं इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे आतंकवाद को इनाम बताया है। यही नहीं, फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। वीडियो लिंक से दिए अपने संदेश में उन्होंने हमास से हथियार छोड़ने और उन्हें फलस्तीनी अथॉरिटी को सौंपने की अपील की। अब्बास ने कहा कि गजा में हमास की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए और स्थायी शांति ही फलस्तीन और इसराइल दोनों का भविष्य है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया। उन्होंने इस्राएली सरकार पर वेस्ट बैंक में अवैध विस्तार और गजा में आक्रामकता का आरोप लगाया। कार्नी ने कहा कि हजारों मौतें और लाखों लोगों का विस्थापन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इसी वजह से कनाडा फलस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देता है। और अब भारत से जुड़ी कूटनीतिक खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मुक्त और खुला रखने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इसमें क्वाड के तहत काम करने की भी बात हुई। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और खनिज जैसे अहम विषयों पर भी चर्चा हुई। न्यूयॉर्क से बड़ी खबर। लगभग 6 दशक बाद पहली बार किसी सीरियाई राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लिया है। राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने अमेरिका से अपील की कि सीरिया पर लगे प्रतिबंध अब हटा दिए जाए। उन्होंने कहा कि ये पाबंदियां पुराने शासन पर लगाई गई थी, लेकिन अब सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। अल शरा ने कहा, हमारे पास मजबूत और मेहनती वर्कफोर्स है, बस पाबंदियां हटा दीजिए और आप नतीजे देखेंगे। अगली बड़ी खबर तेहरान से बड़ी खबर। ईरान के परमाणु संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी रूस पहुंच गए हैं। वे मॉस्को में होने वाले वर्ल्ड एटॉमिक वीक में हिस्सा लेंगे, जहां दुनिया भर के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े विशेषज्ञ और बड़े उद्योग। यह फोरम 25 से 28 सितंबर तक चलेगा और खास बात यह है कि इस बार रूस अपने परमाणु उद्योग की 80वीं सालगिरह मना रहा है। इस्लामी की रूस यात्रा को ईरान रूस के परमाणु सहयोग में अहम कड़ी माना जा रहा है। देखते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कुंदूज प्रांत का 13 साल का एक लड़का चुपके से काम एयरलाइंस के विमान के लैंडिंग गियर में छिपकर दिल्ली पहुंच गया। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर क्रू ने उसे देखा और तुरंत सीएसएफ को सूचना दी। पूछताछ में पता चला कि वह काबुल एयरपोर्ट से बिना पकड़े विमान में घुसा था। दिल्ली में जांच के बाद उसे उसी फ्लाइट से वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया। देखते हैं अगली खबर। इसराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक पश्चिम अफ्रीका के 3 देश माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी छोड़ने का फैसला किया है।
इन सैन्य शासित देशों ने आईसीसी को नवौपनिवेशिक दबाव का औजार बताते हुए कहा कि यह असली अपराधों पर कार्रवाई करने नाकाम रहा है। तीनों देश पहले ही इकोवास से अलग होकर अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स बना चुके हैं और अब पश्चिमी देशों से दूरी बनाकर रूस के करीब जा रहे हैं। आतंकवाद और उग्रवाद से जूझते इन देशों का यह कदम पश्चिम अफ्रीका की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की देश की बड़ी और अहम खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए ग्लोबल आवाज के साथ। मैं हूं अनीस अंसार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।